हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं और बोलते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है। वो दर्द ऐसा कमर से ले होके नीचे पैर में जाता है। तो ये साइटिका का कॉमनली लक्षण हो सकता है कि इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइटिका क्या है और उसके ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइजेस है कि वो साइटिका को आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो साइटिका जो है वो एक नर्व होती है, साइटिक नर्व जिसको बोलते हैं, नस होती है जो कि रीढ़ की हड्डियों में से निकल के बाकी कमर के यहाँ से लेग में यानी कि पैर में जाती है। वो पूरा सप्लाई करती है वहाँ पे। और कई बार उस नर्व में अगर किसी वजह से सूजन आ गई हो तो वो दर्द करने लगती है और पूरा जो ट्रैक होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से कमर से लेके वो दर्द नीचे चला जाता है। तो वो कॉमनली अगर हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है उसका हर्निएशन यानी कि वो किसी कारणवश अगर बाहर निकल गई हो तो वो हर्निएटेड डिस्क वो साइटिक नर्व में कॉम्प्रेशन पैदा करती है, वहाँ पे दबने लगती है और इस वजह से उसमें सूजन आने लगती है और उसमें पेन होता है। कई बार रीढ़ की हड्डियों में जो कैल्सिफिकेशन हो गया हो यानी कि एडिशनल कैल्शियम वहाँ पे जमा हो गया हो और वो थोड़ा सा ओवर ग्रोथ हो गई हो तो इस वजह से भी कॉम्प्रेशन पैदा हो सकता है। इस वजह से भी वहाँ पे सूजन आ सकती है। कई बार ट्रॉमा यानी कि अगर हम बाइक में से अगर गिर के वहाँ पे लग जाए साइटिक नर्व, वहाँ पे ट्रॉमा हो जाए तो भी साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत कॉमनली वो भी देखने को मिलता है। तो इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली जो आपका जो सिम्टम है, लक्षण है, तो वो इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि साइटिका कौन सा लक्षण होता है इसके ऊपर डायग्नोस हो जाता है। बहुत बार एमआरआई करना पड़ता है क्योंकि एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कि एक्सरे पे प्रॉपरली जो वर्टिब्रास होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, वो प्रॉपरली दिखती वो ही दिखती है। जो नस होती है वो विजिबल नहीं होती। इसलिए एमआरआई से हम प्रॉपरली उसका निदान कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम नस का है या कहीं पे डिस्क प्रोलैप्स है यानी कि जो चकती होती है रीढ़ की हड्डियों में से वो बाहर निकल के आई है तो वो प्रॉपरली वहाँ पे विजिबल होगा एमआरआई में। तो एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। बहुत बार ये जो दर्द होता है ये सडन चालू हो जाता है और बहुत बार वो रुक भी जाता है। अगर किसी कारणवश अगर आपको ये दर्द बहुत टाइम से अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपिस्ट से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। एक्सरसाइज में सबसे कॉमन एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो वो आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार की वजह से जो स्ट्रेचिंग होती है स्नायु की, मसल्स की और नर्व्स की, कि उसकी वजह से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को राहत मिल जाती है। उसके बाद भुजंगासन है। भुजंगासन या सर्पासन से स्ट्रेच होके बहुत अच्छा आपको डेफिनेटली रिकवरी हो जाएगी। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप वहाँ पे जो हीटिंग पैड होते हैं, हीटिंग पैड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो कोल्ड एप्लीकेशन है वहाँ पे उसको भी सेक सकते हैं। हीटिंग पैड से अगर आपको रिलीफ हो रहा है तो आपको वो थोड़ा टाइम कंटिन्यू करके आप देखो वहाँ से, अगर बट बेटर लग रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये से भी नहीं होता तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो देखना है कि किस वजह से साइटिका हो रहा है, क्योंकि साइटिका ये लक्षण होता है, कारण कभी कभी और भी हो सकता है। अगर हर्निएटेड है, डिस्क हर्निएटेड हो गई हो, रप्चर हो गई हो, कई बार जो हड्डी रीढ़ की हड्डियों में बीच में जो चकती रहती है, डिस्क होती है, वो रप्चर भी हो जाती है, टूट भी जाती है। इसको ट्रीटमेंट करने की या ऑपरेट करने की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली आपको वो कंसल्टेंट बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। होम्योपैथी में बहुत अच्छे से मेडिसिन है कि वो साइटिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि साइटिका के वो डेफिनेटली अर्ली रिकवर हो जाते हैं होम्योपैथी की वजह से। कुछ आपको ऑपरेशन वगैरह करने की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। वो चेक करके हम देखते हैं कि कारण कौन सा है, आपको होम्योपैथी वहाँ पे काम आएगा नहीं आएगा, ऑपरेट करने पड़ेगा। तो बहुत सारे केसेस में विदाउट ऑपरेशन 99 केसेस में मैं बोलूँगा कि साइटिका का जो पेन होता है वो होम्योपैथी से निकल जाता है
बहुत सिंपल सिंपल मेडिसिन होती है, वो आपके सिम्टम के हिसाब से सिम्टम के हिसाब से हमें देनी पड़ती है। तो प्राइमरी आप डेफिनेटली एक्सरसाइज करो। जो हॉट एप्लीकेशंस होते हैं, हीटिंग पैड्स होते हैं, वहाँ पे अप्लाई करके देखो। अगर वही से नहीं होता तो आप डेफिनेटली कोई भी होम्योपैथ हो तो उसको अप्रोच करें। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।